वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमने कैलकुलस जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट एक्सरसाइज ही चली हुई है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो जो लास्ट वाली वीडियोस हैं उसमें हमने लिमिट की डेफिनेशन देखी है और उसके हमने 2 या 3 एग्जाम्पल्स भी किए थे, और हमने ये भी चेक किया था कि कैसे लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट प्लस लेफ्ट लिमिट। तो जो 2 थ्योरम्स है वो भी हमने लास्ट वीडियोस में कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है या फिर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैलकुलस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर सर्च करो, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी अगर आवर क्लासरूम सर्च करोगे तो आपको वहां से डायरेक्टली ज्वाइन होने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने लास्ट वीडियो में लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स किए थे कि बेसिक हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से कैसे हम लिमिट बता सकते हैं कि लिमिट है या नहीं है ना। तो आज भी हम वही करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल सारे ही एग्जांपल्स करवाऊंगी। मैं बीच में बस 1 या 2 इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि वो एकदम सिमिलर है जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल से किए, है ना। जो क्वेश्चन हमको लग रहे हैं कि अलग हैं उन वालों से, तो हम वो वाले एग्जांपल्स भी कर रहे हैं अभी। तो आपका ओवरऑल सारा ही सिलेबस हो जाएगा। अगर आपको फिर भी वो 1-2 एग्जांपल्स नहीं हो रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं वो भी करवा दूंगी। ओके, तो देखो पहला एग्जांपल क्या है कि आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ना उसके पास लिमिट है। जैसे जैसे x हमारा 0 की साइड जाएगा उसकी लिमिट 0 होगी। तो जो लिमिट होती है वो l होता है और x जिस पे जाता है वो a होता है। तो हमारा सॉल्यूशन देखो पहले। तो यहाँ पर इस वाले केस में हमारे पास f ऑफ x है, x sin x 1/x। l क्या है जिस पर हमारा फंक्शन जाने वाला है 0, और x तो x है ही और a की वैल्यू है 0, है ना। जिस पे x टेंड करता है वो a होता है और जिस पर f ऑफ x टेंड करता है वो l होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वही एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से कि जैसे जैसे x हमारा 0 की साइड जाएगा वैसे वैसे मेरा f ऑफ x 0 को टेंड करेगा, है ना। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, लिमिट की डेफिनेशन एक बार रिमाइंड करवाती हूँ मैं। लिमिट फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus l less than epsilon whenever 0 से बड़ा x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें यही बताना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन हमें एक डेल्टा मिल जाए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो हम क्या लेके चलेंगे, हमें ये लेके चलना है एक बार, और फिर हमें क्या चाहिए, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, है ना। तो एक बार लो कंसिडर f ऑफ x माइनस l, और l की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, है ना। तो ये 0, तो 0 को आप हटा भी सकते हो, सिंपली आ गया। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, f ऑफ x है हमारे पास x sin 1/x, और जब भी प्रोडक्ट हो मोड में तो आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, दिस वन, है ना, क्योंकि हमें डेल्टा निकाल के दिखाना है। तो इसको देखो एक बार ये क्या आएगा, एक बार इसको साइड में रखेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ो, और हमें क्या चाहिए 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा, और a की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब मुझे ये चाहिए 0 मोड x माइनस 0 ना, तो मोड x लेस देन डेल्टा। तो जब भी आपको ये हो कि आपको किस तरह से डेल्टा चाहिए कि वो मोड x से बड़ा हो, तो यहाँ पर कोशिश करो कि सिर्फ मोड x बचे, बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, कोशिश करो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया लगाओ कि यहाँ क्या बचना चाहिए। अब यहाँ पर ना ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, लेकिन आप साइन और कोस की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि उनका जो मोड होता है वो हमेशा ही क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो हमेशा ही साइन में कोई भी आप वैल्यू रखोगे साइन y, तो उसका जब भी मोड करोगे तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 से कभी ऊपर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड x इंटू 1, है ना, और इंटू 1 करने से वही क्वांटिटी आएगी।
तो यहाँ तक आ गई मैं। अब हम ये वाली क्वांटिटी पर पहुंच गए। ओके, अब एक चीज बताओ, देखो हमें चाहिए कि दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं मान के चलूं कि मेरा जो मोड एक्स है वो लेस देन डेल्टा है और डेल्टा को मैं एप्सिलॉन लेके चलूं, तो मोड एक्स इज लेस देन डेल्टा, और अगर मैं मान लूं कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन से, तो यहां से क्या आया, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ओवरऑल मेरे पास ये आया, बीच में एक बार लेस देन इक्वल टू आया ये, और मैं मान के चल रही हूँ कि जो मेरा मोड एक्स है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो बीच में से हम इसको हटा सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो कौन सा डेल्टा लेने से काम चल रहा है आपका, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा लेने से काम चल रहा है ना, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन भी आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जब भी आप मुझे एप्सिलॉन दोगे तो मैं उसी को ही डेल्टा बोल दूंगी आपको, और आपकी पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो ये x इंटू साइन 1/x है, इसके पास भी लिमिट है, और लिमिट क्या है, 0, जब x हमारा 0 की साइड जा रहा है। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ओके, ओहो, चलो अभी लिमिट की डेफिनेशन तो याद हो ही गई आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये है, लेकिन इसके पास लिमिट नहीं है। इसके पास लिमिट थी, इसके पास लिमिट नहीं है, तो मान लो कि लिमिट है तो कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, है ना। तो देखो, लेट एल बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। मान लो कि जैसे जैसे हमारा x 0 को टेंड कर रहा है वैसे वैसे मेरे पास लिमिट आ रही है एल एफ ऑफ एक्स की। तो बाय डेफिनेशन वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, कि फॉर एवरी एप्सिलॉन आपके पास ये वाली चीज हमेशा ही क्या होगी, एक डेल्टा मिल जाएगा, सच दैट, लिख ही देती हूँ कि हमें क्या मिलेगा, दिस वन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 से बड़ा मोड एक्स, एक्स माइनस ए होता है तो ए की वैल्यू 0 है, शुड बी लेस देन डेल्टा। मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन, आप एक डेल्टा चूज करके दिखा दो सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। अब देखो दिक्कत क्या आएगी, तो बुक के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, 2x1 मतलब एक x1 और एक x2 लेंगे, और फिर ये देखेंगे कि कैसे वो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो लेट करो, एक x1 लो और एक x2। x1 हमने लिया सपोज 1/2 एंड पाई प्लस पाई/2, और एक लो 1/2 एन पाई माइनस पाई/2। अभी पता लग जाएगा कि ये ही क्यों लिए हमने, है ना। तो देखो कंडीशन क्या होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको डेल्टा मिलना चाहिए, पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। सपोज आपने मुझे कोई भी एप्सिलॉन दिया, यू हैव गिवन मी एन एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0, तो मैं n को इतना बड़ा ले लूंगी, n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो n को सपोज मैंने 10 लाख ले लिया, ऐसा कुछ भी लो, करोड़ ले लो या जो भी, इतना बड़ा लो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू कम होती जाती है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस हिसाब से आप मुझे एप्सिलॉन दोगे उस हिसाब से मैं अपना n को इतना इंक्रीज कर दूंगी कि वो डेल्टा से छोटा हो जाए, और फिर मुझे डेल्टा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिक n इज लार्ज इनफ सच दैट कि जो हमारा मोड ऑफ x1 है और जो मोड ऑफ x2 है, ये जो दोनों है वो डेल्टा से छोटे हो जाए। और ये वाली वैल्यू हमारी लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि उसके पास लिमिट है ना l, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन, x1 भी और x2 भी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इस वाली चीज से मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से एफ ऑफ x2 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है,
अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगी। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स मेरा ये है ना, तो एक बार एक्स वन रखो और एक बार एक्स टू रखो, तो एफ ऑफ एक्स वन है हमारा साइन वन बाई एक्स वन, दिस वन, और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स टू है साइन वन बाई एक्स टू। अब इनके साथ कुछ प्ले करते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। देखो लेके चलो, इनका डिफरेंस लेके चलो, साइन वन बाई एक्स वन माइनस साइन वन बाई एक्स टू। जैसे ये लिया तो आप इसमें एल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन वन बाई एक्स वन माइनस एल प्लस एल और माइनस साइन वन बाई एक्स टू। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इसको और इसको अलग अलग लिख सकते हैं और बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ साइन वन बाई एक्स वन माइनस एल एंड प्लस एल माइनस साइन वन बाई एक्स टू। ओके, अब ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, क्योंकि मोड में आप माइनस को कॉमन लेते हो तो वो प्लस ही हो जाता है ना। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कर देती हूँ, दिस माइनस एल, और इसको हटा लेते हैं। अब हमें पता है, हमने x1 x2 ऐसे चूज किया कि वो लेस देन डेल्टा है, इसका मतलब ये भी लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, और ये क्वांटिटी है, ये वाली ये क्वांटिटी है ना। सो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, दैट इज 2 एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये आया कि ये वाली जो ओवरऑल क्वांटिटी है ना वो मेरी लेस देन 2 एप्सिलॉन है। तो इसको मैं एक बार साइड में लिख लेती हूँ, फिर देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या आने वाली है। तो हमारे पास आया मोड ऑफ साइन वन बाई एक्स वन माइनस साइन वन बाई एक्स टू इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, ये आया है। ओके, देखो लेकिन एक बात देखो, आपके पास है ना x1 x2 की वैल्यूज भी हैं, एक बार यहाँ पर पुट करके देखो क्या आएगा, इक्वल टू साइन, जब 1 बाई x1 करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और माइनस साइन 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये आया, मतलब मोड है, मोड। और साइन 2n पाई प्लस करोगे तो पाई बाई 2 ही आएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन पाई बाई 2 और माइनस, जब 2n पाई माइनस करेंगे तो लास्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हमारा आएगा साइन माइनस का पाई बाई 2, है ना। और आपको पता है कि ये वाली वैल्यू -1 आएगी और ये वाली वैल्यू +1 आएगी, और यहाँ पर एक और माइनस है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू मोड 1 1 माइनस माइनस 1, ये आया। सो दैट इज इक्वल टू 2, है ना। और बीच में कहीं इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, इक्वालिटी है। सो यहाँ से मेरे पास आया दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, बट दिस वैल्यू इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो जब आप इस वैल्यू की जगह 2 रखोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1 लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन होती है ना वो किसके लिए होती है, दिस डेफिनेशन इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला, एप्सिलॉन आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ ऐसे एप्सिलॉन के लिए ट्रू है जब आप 1 से बड़े एप्सिलॉन लोगे, तो डेफिनेशन तो नहीं हुई ट्रू, है ना। तो डेफिनेशन में हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए जो कि 0 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में ट्रू नहीं है, 1 से बड़े वाले के लिए ट्रू है। ओके, तो इसलिए ये हमारी लिमिट नहीं बनी, ठीक है। अब थोड़ा इसको ग्राफिकली देखते हैं कि होता क्या है, मतलब क्यों x से मल्टीप्लाई करते ये बन गया और विदाउट x ये नहीं लिमिट दे रहा है ना। तो पिक्टोरिकली देखते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई, बट असली में मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। देखो
एक साइड हम बनाएंगे इसका ग्राफ और एक साइड इसका ग्राफ बनाएंगे। तो एक बार x साइन 1/x और एक साइड साइन 1/x का। सबको साइन x का ग्राफ तो पता ही है ना, सिंपल ऐसे ऐसे कर यही होता है। तो ये साइन x का ग्राफ है। अब देखो ओके, तो x साइन x में क्या होता है ना, आपको पहले एक तो ये जो x है इसका ग्राफ बनाओ। जब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है, वो कौन सी लाइन होती है, ये वाली ना, ऐसे, और अपोजिट में भी ऐसे होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका काम, ये जो x मल्टीप्लाई हुआ है इसका काम ये था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो इसका मल्टीप्लाई में क्या है 1 है ना, क्योंकि जो भी चीज मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये 1 हो गया और ये -1, तो ये वाली लाइन ओके। और ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अब देखो साइन 1/x कैसे काम करता है। आप क्या करो, जब भी ये साइन 1/x होता है, ये ना जैसे जैसे 0 के पास आता है ना, इसके ऑसिलेशंस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि इधर देखो, जैसे कि इसमें हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सपोज, तो हमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर थोड़ा और ऐसे होता गया, और इधर आते आते ये ऐसे 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 करता रहेगा, समझ रहे हो। इसी तरह से इस साइड से, मतलब थोड़ा दूर से तो ऐसे, फिर पास, फिर और पास, फिर और पास, और फिर यहाँ पर आकर तो ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा। ये फंक्शन है इसका, मतलब इधर आके ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा 0 पर इनफाइनाइट टाइम्स। इसी तरह से इसका है। अब इसमें आपको पता है कि इसमें सिर्फ ये इन दो लाइंस के बीच में रहेगा, जैसे इधर +1 और -1 के बीच में था ना, इधर इस लाइन के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ से आएगा ऐसे, और फिर यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इधर इनफाइनाइट टाइम ऑसिलेशन ऐसे 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 ऐसे, ओके। तो ये बहुत पास पास आते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये बड़ी दूर से आया, बट यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े ऑसिलेशन, लेकिन फिर और पास ऐसे, और फिर इधर ऐसे, इधर ऐसे ऐसे, ओके। तो देखो लिमिट का मतलब क्या है ना, क्योंकि हमारी इसमें लिमिट आ रही है इस वाले में, और इस वाले में नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी 0 के पास, जैसे जैसे x हमारा 0 के पास जा रहा है। देखो इसमें ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम 0 के पास आ रहे हैं ना, फंक्शन भी ऐसे ऐसे छोटा होता जा रहा है। तो फंक्शन ज्यादा दूर नहीं जा रहा 0 से, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी 0 की साइड, वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू भी 0 की साइड जानी चाहिए, अगर 0 लिमिट है तो। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, या तो आप लेफ्ट साइड से आओ या आप राइट साइड से आओ, आपके फंक्शन की वैल्यू भी 0 की साइड ही जा रही है, क्योंकि ये भी तो श्रिंक हो रहा है ना, ये वाला एरिया है ना, इस वजह से। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप इधर से 0 की साइड या इधर से 0 की साइड आ रहे हो ना, फंक्शन ओसिलेट कितना कर रहा है, क्योंकि वो 0 से दूर भी तो बहुत बार जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है और -1 पे भी। जब आप इसके बिल्कुल क्लोज आके देखोगे ना, तो मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं, सपोज ये 0 है, तो ये ऐसे करेगा, एक बार ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी तरह से इस साइड ऐसे करेगा, यहाँ पे ये -1 और यहाँ पर 1 है, तो फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करता रहेगा ये 0 के पास, ऐसे ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 के पास रह जाए, क्योंकि एक बार वैल्यू -1 तक जा रही है, +1 तक जा रही है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के पास जा रही है, फंक्शन हमेशा 0 के पास नहीं रह रहा,
वो बहुत बार ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा जीरो की साइड नहीं जा रहा है। इस वजह से दिस फंक्शन इज हैविंग लिमिट बट दिस फंक्शन इज नॉट हैविंग लिमिट एट जीरो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि कब हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट टेंड करेंगे तो क्या आएगा। ये तो हम फाइनाइट लिमिट टेंड्स करवा रहे थे ना, कि x हमारा 0 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। व्हाट हैपन अगर हमारी x की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाए या प्लस इन्फिनिटी पे जाए, है ना। तो अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं, बट अभी मैं ये कहूँ कि यहाँ पे भी चलते रहो, वहां पर भी चलते रहो, तो हमारा फंक्शन कहीं कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो वो सब अब नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको फॉर्मूले से भी समझ आ गया हो, और ये जो किया है ना हमने, इससे भी समझ आया हो ग्राफिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एकदम से ऐसे डेफिनेशन से कन्विंस नहीं होना, ग्राफिकली भी देखो चीज़ों को जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इसका डिफरेंस था ना। तो ये जो बाउंड्री है यही इसको जीरो पर लाने पे मजबूर कर रही है, बट यहाँ पर ये वाली बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर ये प्लस माइनस के बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, तो आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, पूरे क्वेश्चन से, या फिर और भी जो एक दो एग्जांपल हमने स्किप किए हैं वो वाले, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट हो तो बता देना। और हाँ, हमने ना अलजेब्रा की भी मतलब मैथ स्टार्ट किया हुआ है। जिन लोगों ने अलजेब्रा अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो भी आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलजेब्रा की भी, तो वो भी देख सकते हो आप। ओके, थैंक्स फॉर